परसेंटेज का कंप्लीट बेसिक हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया था और हम कर रहे थे परसेंटेज की बेसिक प्रैक्टिस। तो उसी प्रैक्टिस में आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं अपने परसेंटेज के बहुत शानदार क्वेश्चंस को। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको आ चुकी है, उसको जस्ट आपको फिलअप करना है, फॉर्म जल्दी से फिलअप कर देना है याद से, क्योंकि आपको एक शानदार मौका देखने को मिल रहा है। एसएससी की फील्ड में लगातार वैकेंसी के बाद वैकेंसी आती जा रही है। ठीक है, ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसी टाइप की अमेजिंग वीडियोस चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। लगातार वीडियो आती रहती है अपनी। देखिए, ये सभी सीजीएल के अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, आप चाहते हो इन्हें देखना तो आप इन्हें भी देख सकते हो अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप चाहते हो कि फ्री टेस्ट सीरीज लगाना हमारे ऐप पर, तो आप उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आपको डाउनलोड करना। उस फ्री टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सभी की सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं अच्छे लेवल के, आपको वो प्रैक्टिस करना है अच्छे से। फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो आपको जस्ट ऐप डाउनलोड करना है। और देखिए, अपनी लास्ट क्लास में अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। 24 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारी प्रीवियस ईयर की सारी वीडियोस देख ली होंगी और ये जो परसेंटेज का पूरा पार्ट है वो भी आप देखते आ रहे हैं। वो देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। देखिए कि फलों के एक टोकरे में 25 फलों में से एक फल खराब है। ठीक है, 25 टोकरों में से एक फल खराब है। ठीक है, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। जो खराब फल थे उनका 60% विक्रय हुआ। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया तो टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी। देखिए, फलों के एक टोकरे में 25 फलों में से एक फल खराब है। ठीक है, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय किया। ठीक है, यदि विक्रेता ने 48 खराब फल का विक्रय किया तो टोकरों में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे पहले। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास टोटल कुछ फल थे। ठीक है, मान लीजिए टोटल कुछ फल थे। देखिए, उसमें से अगर 1/25 खराब निकलता, क्यों निकलता? देखिए, उसने बोला कि फलों के एक टोकरे 25 फलों में से एक खराब निकलता। अगर 25 उसमें फल थे तो एक खराब निकलता है। एक ऊपर लिखना आपको और 25 नीचे लिख देना, मतलब कि 1/25 टोटल जो फल थे जो खराब निकलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हुआ? देखिए, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। इतने खराब हुए। ठीक है, इतने टोटल खराब हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। अब वो कह रहा है इसमें से 60% का विक्रय हुआ। 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 का टोटल विक्रय हुआ अभी तक। देखिए, और उसने बोला कि विक्रय कितने होंगे। उसने बोला कि विक्रय 48 हुए, तो 48 इसकी इक्वल रख देना है और आपको सिंपली काटते जाना। देखिए, 3 से काटोगे आप, 3 एकम 3, एक आया तो 3 18, 16। 25 पंजा 125, तो टी गुणा 125 लिखा मैंने। 16 को लिखा 8 गुणा 2, तो आप बताइए 125 अट्ठा 1000 और 2, मतलब 2000 इसका आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन का तरीका भी आपका बेस्ट होना चाहिए। आपको कैलकुलेशन भी बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये परसेंटेज का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। ये वाला मैंने आपको करा दिया है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस क्वेश्चन को। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, देखिए। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 2 टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। एक सेकंड, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना ये क्वेश्चन। देखिए, 2 टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 में टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक बी के पानी की मात्रा की कितने % वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। हमें पूछा कि कितनी वृद्धि की जाए ताकि ये इक्वल हो जाए वृद्धियां। ठीक है, तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि ए और बी में कितना था, 6:5 में था। ठीक है, कितना था, 6:5 में। देखिए, इसमें टैंक ए में 30% की इंक्रीमेंट की गई। ठीक है, 30%। तो देखिए, बी के पानी में कितनी, ऐसा करते हैं, इसे मान लेते हैं मैं 600 भरी थी, 600 यूनिट भरा था। ठीक है, और ये 500 यूनिट भरा था। ठीक है, 500 यूनिट भरा था, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी 30% की वृद्धि कीजिए। 30%, 600 का 30% कितना होगा,
बताइए 600 का 30% कितना होगा? मैंने कहा 180। 600 का 130% मतलब 3/10। एक सेकेंड, आ गया 3 × 180। ठीक है, तो 180 ऐड में इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 780। ठीक है, 780। अगर देखिए टैंक ए में मैं 30% की वृद्धि करूँ तो उसमें पानी का लेवल हो जाता है 780। अब मुझे 500 को, ये 500 है, इसे भी 780 बनाना है तो मुझे कितने की वृद्धि करना पड़ेगी, ये पूछा मेरे से। मैंने कहा सर इसमें वृद्धि 280 करना पड़ेगी। कितनी? 280 की। तो आपको 280 500 का 280 कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। तो ये मैंने निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 5 से ये वाला काटा, तो 55 25 और 5 चक 30, मतलब कि 56% मेरा आंसर आ जाता। मुझे पता चल गया अगर मैं टैंक बी में भी 56% का इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरा कि दोनों को इक्वल लेवल हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको समझ में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56% आंसर आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रविंद्र एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपए का निवेश करता है जो कि उसने मासिक वेतन का 15% है। ठीक है, इसके बाद वह अपनी मासिक वेतन का 25% 8% क्रम से एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची कुल राशि है, उसके पास कितनी राशि बची देखना। इसे समझते हैं। सबसे पहले आप बताइए इतने रुपए का निवेश कर देता है जो कि उसने मासिक वेतन का 15% है। ठीक है, तो मुझे बोल दिया गया कि 15% की वैल्यू 3750 है। ठीक है, अब बताइए उसके बाद बचा कितना। मैंने कहा सर 15% यहाँ खर्च कर दिया उसने, उसके बाद में ये 15 और 25 कितना हो गया? 40%। 40% खर्च कर दिया उसने और 8%, 40 और 48%, मतलब कि उसके पास, रविंद्र के पास जितने भी पैसे थे उसमें से उसने 48% खर्च कर दिए। कितने परसेंट खर्च कर दिए? 48% खर्च कर दिए। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने बचे। मैंने कहा 48 अगर खर्च हो जाते तो बचते मेरे पास 48,000 में कितने बचेंगे? 52। ठीक है, 52। देखिए काट के बता देता हूँ फिर भी। 15 दूनी 30, 15 5 75 और 1 0। ठीक है, 25 चौक 100। देखिए 25 और 52 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 52 में क्या छुपा हुआ है मेरा? 13। और 13 केवल इसमें, ना 13 इसमें है, ना 13 इसमें है, ना 13 इसमें है, तो केवल 13 इसमें छुपा हुआ है। आप वैसे भी 250 का गुणा, अगर आप 250 का गुणा 52 में करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुधा ने अपनी मासिक वेतन का 12% किसी अनाथालय को दान कर दिया। कितना? 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला कर दिया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान कर दी। 12% दान करने वाला था लेकिन उसने 12% नहीं 48 रुपये दान कर दिया। ठीक है, जो उसके द्वारा दान फैसला बदल दिया, जो उसके द्वारा पहले की गई दान राशि का 48% है। देखिए पहले वो दान कितना कर रहा था? 12%। ठीक है, 12% दान कर रहा था, लेकिन अब वो 80% कर रहा है। जो पहले 12% दान कर रहा था, 12% का 80% अब दान कर रहा है। तो 80% का मतलब कितना होता है? 4/5। ठीक है, इसका टोटल का मैं मान लेता हूँ कि टोटल उसकी मासिक आय का 27% क्या था। देखिए अरे टोटल का 12% वो दान कर रहा था और 12% का 4/5 दान कर रहा है, और जबकि उसने कितना बोला है कि 48 रुपये दान कर रहा है। समझ में आया? अब वो कह रहा है कि 48 रुपये दान कर रहा था, तो मैंने लिखा इसे 48 का इक्वल 4800 के इक्वल। ठीक है, मैंने कहा सर 12 और 4, 12 चौक 48 से कितना आ गया? ये कट गया पूरा तो 100 आ गया। मतलब कि टोटल का 1% 5 उतर जाएगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल का 1% 500 आ गया। कितना आ गया? 500। अब मुझे चाहिए टोटल का 27%। उसने बोला है ना, ये देखिए कि टोटल का आपको 27% बताना है कि टोटल का 27% कितना है। मैंने कहा टोटल का 27% में निकालूंगा तो 5 7 35 की 5 असल की 3, 5 2 10 और 3 13, ये आ गया 135 और 2 जीरो। तो ये मेरा आंसर आ जाता, करेक्ट आंसर हो जाता है मेरा 13,500 रुपये। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें पहले वो 12% दान कर रहा था, फिर वो कहती था नहीं मैं 12% नहीं अब 48 रुपये का दान करूंगा, और जो 48 रुपये है ना वो 12% के
80% के बराबर है। 12% का 80% निकालोगे 4/5, तो उसे इक्वल रखना है हमें 4800 के, तो 1% की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब 1% की जब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी तो उसके बाद हमें निकालना 27% की वैल्यू कितनी। जब 27% आ जाएगा तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। उनकी बचत समान है। क्या समान है? उनकी बचतें समान है। तो देखिए किस करेंगे। देखिए कैसे होगा ये। देखिए मान लीजिए ए का टोटल इनकम ए है, इसका 5% वो बचाता है। कितना बचाता है? 5% बचाता है। क्यों बचाता है? देखिए क्योंकि 95% तो खर्च कर दिया उसने। देखिए आपको एक बात और बता दूं क्या, कि उसकी सेविंग इक्वल है, सेविंग इक्वल है। ठीक है, तो सेविंग को इक्वल कर रहा हूं मैं। 95% अगर खर्च कर देता है और 5% बचाता है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो जो मैं लिख रहा हूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होने देना। ये लिखा ए का 5% लिखा और बी का 20% के इक्वल है। 5 चौक 20, 4 आ गया। तो ए बटे बी में देखूं तो ए का मान आ गया 4, बी का मान आ गया 1। ये 4 और 1। ठीक है, क्या पूछा है? ए का वेतन कितना है। देखिए ए टोटल योग कितना है? 43,000 रुपये। 4 और 1 5, 5 का इसमें भाग देना और मुझे मान किसका चाहिए? 4 का। ठीक है, ए का पूछा है ना, ए का, तो ए का गुणा कर दूंगा मैं। देखिए 43, देखिए जो भी आंसर होगा वो 43 का मल्टीपल होगा। तो करके देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5 8 40, 5 6 30 और 2 जीरो आ गया। तो 4 का गुणा करोगे इसमें तो 0 0, 6 चौक 24 की 4 हासिल की, 2 आ गया। 4 32 और 34, 344 और 2 जीरो। आप वैसे भी देख सकते हैं कि 43 का मल्टीपल ना ये है, ना ये है, ना ये है। तो 43 का मल्टीपल केवल एक था, वो है अपना 34,400 रुपये। तो वो अपना करेक्ट आंसर था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपने कि दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों अंकों के योगफल का 60% था। टू स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। ए secured 8 मार्क्स। ए ने 8 मार्क्स लिए मोर देन बी। ठीक है, द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर, मतलब ए का मार्क्स, ए के मार्क्स 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ये बात बोला गया है। उसने क्या बोला है? देखिए उसने जो ये वर्ड यूज किया है ना, क्या अंक मिले पूर्ववर्ती का, पूर्ववर्ती का, पूर्ववर्ती मतलब ए का। ठीक है, मतलब कि फॉर्मर वाज 60%, मतलब कि फॉर्मर कौन है? ए का 60%, 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। ए का 3/5 पूर्ववर्ती, उन दोनों अंक को योगफल का 60%, उन दोनों योगफल का 60% है। एक सेकेंड, उन दोनों के योगफल, उन दोनों का योगफल मान लीजिए कि ए प्लस बी है। उन दोनों के योगफल का 60% मतलब कि 3/5 इक्वल क्या है? ए का। ठीक है, तो मुझे एक बात पता चल गई, क्या ए के 3 है और ए प्लस बी के 5 है। ए और ए प्लस बी, देखिए ए ने कितने दिए? 3, ए प्लस बी के कितने? 5। देखिए अगर ए के 3 है, ठीक है, तो बी के कितने होंगे बताइए? बी के कितने होंगे? क्योंकि देखिए 5 में से 3 गया तो मुझे पता चल गया कि ए ने 3 अंक प्राप्त किए और बी ने 2 अंक प्राप्त किए रेशियो के फॉर्मेट में। अब वो कह रहा है कि ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुई, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। मैंने देखा यहाँ तो केवल 1 अंक अधिक मिल रहा है ए को, एक को। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान आप बताओगे तो 1 का मान आ गया अपना 8 अंक अधिक मिले। ठीक है, उसने पूछा है ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल। ए और बी का मान कितना? 5 है ना, ये देखिए ए प्लस बी 5। तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 8 5 40। तो ये मेरा आंसर आ जाता है 40। तो अपने अभी थोड़ा पीडीएफ और डलवाता हूँ, उसके लिए आप पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है उसकी पीडीएफ के लिए। बहुत शानदार तरीके से अपना ये बैच चलने वाला है आगे तक। थोड़ी सी ये छोटी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, जो प्रीवियस वीडियो उन सभी को भी देखना है और नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर आएगी तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में।